हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दे और आपसे बोल दे कि गुणनखंड ज्ञात करें या फिर गुणनखंड निकालें, तो आप कितने आसान तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हैं, यही चीज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और इसी वीडियो को अगर आप पूरा फुल वॉच कर लिए ना, तो मैं 100% कह रहा हूं, इसी वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी गुणनखंड निकालना भूलेंगे भी नहीं और बहुत ही आसान तरीका इसी वीडियो में सीख जाएंगे गुणनखंड निकालने का। तो चलिए बताता हूँ, वीडियो को देखते रहिएगा, इसी वीडियो में पूरा जान जाएंगे कि किस तरह से गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, चलिए सही तरीका बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। जैसे पहला दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15। याद रखिएगा, अगर ऐसा इक्वेशन दे देगा कि जिसमें दोनों प्लस साइन होगा, क्या बोला हूं, दोनों प्लस साइन होगा और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं होगा, तो देखिए इसका गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे, क्या दे दिया है, 8x दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8x दे दिया है और प्लस 15 दे दिया है। ठीक है, इतना मेरा दे दिया है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इसमें देखना है एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर होगा तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसके आगे अपने आप से 1 मान लेना है। ठीक है, 1 आपको मानना है। ठीक है, 1 मान लिए हम। अब मानने के बाद अब आपको क्या करना है, एक को 15 से गुणा करना है, मतलब पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से गुणा करना है। तो एक को 15 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जो ये 15 आएगा, अब ध्यान से सुनिए, इसी 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उन्हीं दो नंबर को गुणा करने पे सबसे पहले 15 आ जाए, फिर उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे 8 आ जाए। अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पे 8 आ जाए, या माइनस होगा तो इन दोनों घटाने पे 8 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 15 को अगर दो नंबर में तोड़ेंगे तो 5 और 3 में हमारा टूटेगा। अब देखिए 5 और 3 को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब सिंपल निकल के आ गया कि 15 को अगर हम दो नंबर में तोड़े हैं तो उन्हीं दो नंबर को गुणा करने पे हमारा 15 भी आ जा रहा है, उन्हीं दो नंबर को जोड़ने पे हमारा 8 भी आ जा रहा है। अगर इन्हीं दो नंबर से आपका ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है तो समझिएगा कि ये दो नंबर सही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, और मान लीजिए अगर आप इस नंबर को दो नंबर में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। सिंपल क्या करना है, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप तोड़ लेंगे। 15 का एलसीएम निकालिए, तो 15 देखिए 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा 5, और 5 हमारा 5 से कटेगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 को अगर आप 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और 5 को अगर 3 में आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं नंबर को तोड़ करके दो नंबर में। ठीक है, चलिए सीख गए ना। अगर मान लीजिए यहां से डायरेक्ट आप दो नंबर में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो एलसीएम निकाल करके यहां पर जो आएगा उसी में चेक करिएगा कि ऐसा कौन सा दो नंबर लें कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने 15 आ जाए और दोनों नंबर को जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छे से बता रहा हूं। अगर पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में सीख जाएंगे, कभी भी भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे एक आपको तब तक लेना है इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। जब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद एक आपको हटा देना है। ठीक है, बस हम चेक करने के लिए लेते हैं इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, समझ में आया ना। बस अब उसके बाद एक आपको हटा देना, हटाने के बाद आपको क्या करना, देखिए सिंपल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे प्लस 8 को आप दो नंबर में तोड़े हैं ना, कितना आया, 8 आया, मतलब दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा था। इन्हीं को क्या करना है, 8 की जगह लिख दीजिए, तो लिख देंगे 5। देखिए एक्स दिया ना तो इसके साथ एक्स अटैच कर देंगे, दोनों नंबर के साथ आपको एक्स अटैच करना है। प्लस किए हैं तो प्लस साइन लिखेंगे, फिर 3x लिख देंगे और प्लस क्या करेंगे, 15 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को आपको तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो एक्स गुणे एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये पहला वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको आपको दो में तोड़ लेना है, मतलब x गुणे x में तोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कॉमन लेना है, फिर आपको इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा चीज देखना है जो चीज सेम दोनों में हो, वही आपको एक बार लेना है। ठीक है, अब देखिए x हमारा इसमें भी है और x हमारा इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, x को बाहर ले लेंगे, एक ही आपको लेना है, जो चीज दोनों में होगा सेम उसको एक बार आपको ले लेना है। ठीक है,
अब देखिए x हमारा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, तो जो चीज हमारा सिर्फ एक ही में हो दूसरे में ना हो तो उसको आपको क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट में रख देना है। तो x को हम ब्रैकेट में रख देंगे प्लस 5 को हम रख देंगे, ठीक है, प्लस का साइन देंगे। अब इन दोनों में से आपको ऐसा कॉमन लेना है जो सेम चीज दोनों में हो। तो देखिए 15 में अब हम कॉमन लेंगे तभी जब इसको तोड़ेंगे। तो देखिए सीधा 15 को तोड़ दीजिए, तो 15 को अगर आप तोड़ेंगे तो 5 गुणे कितना होता है, 3 होता है, 5 गुणे 3 में तोड़ेंगे तो 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर आप 15 रख दीजिए, तो सीधा 3x कर दीजिए और प्लस 5 गुणे 3 कर दीजिए। क्या करिए, 5 गुणे 3, इससे आप आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद सीधा आप लिख दीजिए x ब्रैकेट में x प्लस 5। मैं चाहता तो इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ से कॉमन लेकर के मैं कर देता, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए रखा हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से कॉमन लिया जा रहा है, किस तरीके से निकाला जा रहा है बाहर, ठीक है। प्लस अब देखिए 3 हमारा इसमें भी दे दिया, 3 हमारा इसमें भी दे दिया, तो एक 3 बाहर ले लेंगे। सिर्फ आपको जो चीज आपको दोनों में होगा सेम, उसको एक बार आपको बाहर ले लेना है। अब देखिए x हमारा इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो इसको आपको सीधा आपको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। जो चीज एक ही में होगा उसको आपको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। और याद रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x और प्लस 3 एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, और दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं अगर आपको गुणनखंड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो, ये सही तरीका है। और ये किस इक्वेशन में इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें दोनों प्लस साइन हो उसमें, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं होगा तो वहां पर आप 1 रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर होगा तो ठीक है। अगर नंबर है तो इसको लास्ट में गुणा कर दीजिए, नंबर नहीं है तो इसके आगे 1 मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है जिसमें दोनों प्लस साइन होगा, ठीक है। अब चलिए उसी के जैसा एक इक्वेशन और करा देता हूं कि अगर ये एक्स स्क्वायर के आगे नंबर हो तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप नंबर को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ जो आएगा उसी में आपको दो नंबर ऐसा निकालना है कि दोनों को गुणा करने 15 जो दोनों को जोड़ने 8 है। यहाँ प्लस साइन होगा तो आपको जोड़ना है, यहाँ माइनस साइन होगा तो आपको घटाना है। समझ में आया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या दे दिया है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। याद रखिएगा दोनों में प्लस साइन अगर है, दोनों में अगर प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं रहेगा या फिर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर रहेगा, तो दोनों में सेम ही तरीका करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले हम नोट कर लेंगे 2x² प्लस 7x और प्लस 3 कर देंगे। इतना करने के बाद अब देखिए सबसे पहले क्या बताया हूं, इसको और इसको आपको गुणा करना है। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। तो क्या करेंगे हम सीधा यहां 6 लिख देना। लिखने के बाद आप इसको ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आ जाए और दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाए। तो देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 6 और 1 में तोड़ेंगे। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 6 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तभी तो आपका 6 आएगा। अगर आप 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। हमें इतना लाना है, तो 6 में 1 से गुणा करेंगे तब आपका 6 आएगा। अब इसको अगर आप गुणा करिए तो आपका देखिए 6 आ गया ना। अब इन्हीं दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब सिंपल निकल के आ गया कि इस नंबर को दो नंबर में हम ऐसे तोड़े हैं कि दोनों को गुणा करने पे 6 भी आ जा रहा है और दोनों को जोड़ने पे 7 भी आ जा रहा है। जब दोनों नंबर निकल जाएगा तब आपको सिंपल क्या करना है, पहले 2x² को आपको क्या करना है, ऐसे ले लेना है, ठीक है। 2x² को ऐसे ले लेंगे प्लस 7। देखिए इन दो नंबर को जोड़ने पे 7 आया ना, तो इन्हीं दो नंबर को 7 की जगह पर रख दीजिए। तो पहले लिख देंगे 6, x दिया, x अटैच कर देंगे, प्लस किए हैं तो बीच में प्लस साइन रख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक, याद रखिए एक को अगर आप x में गुणा करेंगे तो आपका x आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको सबसे पहले तोड़ लीजिए। पहले वाली चीज को आपको तोड़ना है, तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हमारा टूटेगा, 2x फिर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें से आपको कॉमन लेना, फिर आपको इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए इसमें से आपको ऐसा चीज कॉमन लेना जो चीज सेम दोनों में हो, ठीक है। तो देखिए x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, ठीक है। 2 हमारा इसमें भी है और 2 हमारा इसमें भी रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर 6 को आप दो नंबर में तोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका देखिए 2 और 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है।
आप ऐसा नहीं है कि 6 को आपको 2 नंबर में तोड़ना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो 2 नहीं 3 4 नंबर में टूटेगा, तो जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है। तो ऐसे आपको तोड़ करके आपको वही नंबर लेना है जो नंबर इसमें भी दिया और इसमें भी दिया हो। तो देखिए ये तोड़ा हूं, तो देखिए 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है, x हमारा इसमें भी है। तो हम क्या करने, वही हम आप बाहर ले लेंगे, तो 2 को ले लेंगे और x को भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x रख देंगे, और यहाँ बचा था 3, मतलब 6 की जगह पे 3 बचा था ना, तो हम क्या करेंगे +3 ले लेंगे, ठीक है। 6 को अगर आप 2 नंबर में तोड़े हैं तो 3 देखिए हमारा 2 हमारा बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, और x भी हमारा बाहर निकल गया, तो 3 तो रहेगा मेरा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, इसमें से आपको ऐसा चीज कॉमन लेना है जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 1 को x में मल्टीप्लाई करते x आ जाएगा, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करते 3 आ जाएगा, तो 1 को आपको कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट में x + 3 कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब 2x और +1 को एक साथ ले लीजिए, और इन दोनों में से कोई एक साथ ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, समझ में आया ना। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दे दे जिसमें दोनों प्लस साइन दे दो, एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना हो या फिर हो, तो आपको सेम ही तरीका करना है, बस इसके आगे 1 मान लेना है, ठीक है। अब चलिए सिखाता हूं कि ऐसे इक्वेशन का गुणनखंड किस तरह से करते हैं, कि अगर दोनों माइनस साइन हो और एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना हो या फिर हो, तो इसको किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पहले देखिए इसको हम नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर -3x, उसके बाद -10 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसके आगे आपको 1 मानना है, सब में मानना है, कोई भी इक्वेशन दे देगा, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं होगा तो आपको उसके आगे 1 मानना है, क्या करना, 1 मान लेना है, ठीक है। इतना मानने के बाद अब आप देखिए, एक को आपको -10 में गुणा करना, अगर दोनों माइनस साइन होगा तो आपको एक को सीधा -10 में गुणा करना है, ठीक है। एक को -10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, सीधा आपका निकल के आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है, -10 लिख देंगे। अब लिखने के बाद अब इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, सबसे पहले कि दोनों को आपको गुणा करने पे पहले -10 आ जाए ये वाला, फिर उन्हीं दोनों को आपको देखिए यहाँ माइनस साइन दिया है तो घटाना है, तो घटाने पे आपका -3 आए, -3 आए, 3 नहीं -3, ठीक है। मतलब इन्हीं नंबर को 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों को आपको गुणा करने पे पहले -10 आ जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर को घटाने पे -3 आ जाए, साइन के साथ आपको करना है, ठीक है। तो देखिए अगर 10 को आप तोड़ेंगे 2 नंबर में तो 5 और 2 में टूटेगा, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या गुणा करने पे हमारा -10 आ जा रहा है, तो देखिए -10 लाने के लिए जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे आपको अपने आप से माइनस साइन मान लेना है। मानने के बाद अब यहाँ पर आपको ऐसा साइन रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए, तो यहाँ अगर आप प्लस साइन रखेंगे, ठीक है, अब अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए आ जाएगा। तो याद रखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, तो -10 आ गया कि नहीं, तो गुणा करने -10 आ गया, ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं, अरे सॉरी घटाते हैं, माइनस दिया ना, घटाएंगे कितना आता है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लिख देंगे। और इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोबारा वो देखना है, 5 है तो इसके आगे माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। बस इतना याद रखना, जब भी 2 नंबर में तोड़िएगा तो बड़ा वाला नंबर जो होगा उसके आगे माइनस साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस साइन लगा होगा तो बड़े वाले नंबर के साथ आपको माइनस साइन रखना है, और यहाँ पर आपको वही साइन मानना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस के साथ नंबर आ जाए, ठीक है, फिर उन्हीं दोनों को घटाने पे आपका इतना आ जाए। अब देखिए दोनों हमारे निकल गए, -10 भी आ गया, -3 भी आ गया। जब दोनों निकल जाएगा तब आपको क्या करना, और एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लीजिए माइनस प्लस क्या होता है ये नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस जो होता है वो याद रखिएगा माइनस होता है, प्लस माइनस जो होता है वो हमारा माइनस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि गुणनखंड अगर निकालने तो ये चीज पता होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे ना कि माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है। चलिए दोनों निकल गया तो सिंपल क्या करना है, 1 को हटा देना आपको, और यहां पर लिख देना आपको सिंपल एक्स स्क्वायर लिख देना है, क्योंकि 1 को हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा यहाँ माइनस साइन है, तो आपको माइनस साइन पे नहीं देखना है, पूरा ये माइनस साइन के साथ आपको -3 की जगह रख देना है। क्यों रख देना, देखिए क्योंकि हमारा -5 और +2 को जब हम हल किए थे तो -3 आया था,
तो -3 मतलब -3 की जगह पे हम ये पूरा रखेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा -3 आया है। तो हमेशा याद रखिएगा -3 की जगह पे आपको पूरा रखना है, मतलब माइनस के साथ जो नंबर होगा उसके जगह पे आपको पूरा रख देना है। तो देखिए रखेंगे हम सीधा -5, इसके आगे x अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस था तो प्लस 2x रख देंगे, -10 रख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिए, इसको तोड़ दीजिए सबसे पहले। तो x गुणे x हो जाएगा, -5x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें से सबसे पहले कॉमन लीजिए, फिर इसमें से कॉमन लीजिए, ठीक है। बस याद रखिएगा जो भी आपको ध्यान देना है यहीं पे ध्यान देना है, बाकी उसके बाद सेम ही चीज करना है, ठीक है। अगर प्लस प्लस होगा तो मैं आपसे बता दिया हूं क्या करना है, अगर माइनस माइनस होगा तो वो भी बता दिया हूं कि कैसे करना है, ठीक है। तो बस यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा ध्यान हमें यहीं पे देना देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिए ना तो पूरा हमारा सॉल्यूशन मिस्टेक हो जाएगा और आंसर भी मिस्टेक आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको वो चीज देखना है जो चीज सेम दोनों में हो। तो देखिए एक्स हमारा इसमें भी है, एक्स हमारा इसमें भी है, तो एक्स को हम बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा कोई चीज है जो इसमें है और इसमें भी है, तो एक्स हमारा इसमें है लेकिन एक्स हमारा इसमें नहीं है, 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो एक्स -5 कर देंगे, ठीक है। प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए इसमें से आपको ऐसा कॉमन लेना है कि जो चीज सेम दोनों में हो। तो देखिए अगर 10 को आप तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 हमारे इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। अब देखिए x हमारे इसमें भी, x हमारे इसमें है नहीं है, 5 हमारे इसमें, 5 इसमें है नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, हम जो बचा है उसको लिख देंगे। तो x लिखेंगे -5 लिख देंगे, क्योंकि 2 को कॉमन ले लिए तो 5 है बचा, ये हमारा आ गया, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए, याद रखिएगा। अब x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, x -5 को एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको दो होमवर्क दूंगा, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। इसको आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर करेंगे सवाल को तो आपको पता चलेगा ना किस तरीके से करना है। चलिए इसको नोट करते हैं, क्या दे दिया है, 3x² दे दिया है, -11x दे दिया है, उसके बाद -4 दे दिया है, ठीक है। ये दे दिया हमारा, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको आपको गुणा करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 3 को -4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको ऐसे दो नंबर में तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने -12 आ जाए और दोनों को घटाने पे -11 आ जाए। तो देखिए अगर आपको तोड़ेंगे इसको, तो देखिए 12 और 1 में अगर तोड़ेंगे, और देखिए बड़े वाले नंबर के आगे माइनस साइन लगा देना है, लगाने के बाद अब देखिए यहाँ प्लस साइन आपको ले लेना है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस साइन हमें लाना है नंबर के साथ में। अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए माइनस प्लस, सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 12 में 1 से गुणा करेंगे 12, मतलब मल्टीप्लाई करने में मेरा 12 आ गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को घटाने पे आपको -11 आना चाहिए। तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब 11, 12 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 11 बचेगा। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 12 के आगे कौन सा माइनस साइन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दो नंबर में तोड़ना, तोड़ने के बाद बड़े वाले नंबर, अगर यहाँ माइनस साइन दिया है तो बड़े वाले नंबर के साथ आपको अपने आप से माइनस साइन रख लेना, कुछ सोचना नहीं है। बस यहाँ पर आपको वही साइन रखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस आ जाए, ठीक है, और दोनों को गुणा करने पे 12 आ जाए, ठीक है, और फिर इन दोनों को घटाने पे आपका -11 आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोनों आ गया, तो सिंपल क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, यहीं पे जो करना आपको करना, बाकी उसके बाद सेम ही चीज सब में करना है। क्या सेम ही चीजें करना है, सीधा आपको 3x लिख देना है, 3x² ऐसे लिख देना है। अब देखिए -11 हमारा आया ना, तो इसके जगह पे हम ये रख देंगे, तो -12x रख देंगे, और प्लस एक x को x में मल्टीप्लाई करते x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, बस। अब आपको इसको तोड़ देना है, तो 3 गुणे x कर देंगे, ठीक है, -12 लिख देंगे, x लिख देंगे, प्लस x -4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ऐसा चीज आपको लेना है जो दोनों में हो, चाहे नंबर चाहे यक्स हो, दोनों में हो, ठीक है। तो 12 को सबसे पहले आप तोड़ लीजिए, तो 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए 3 गुणे 4 में आपका टूटेगा, ठीक है। अब देखिए 3 हमारा इसमें भी है, 3 हमारा इसमें भी है, तो 3 हम बाहर ले लेंगे,
ये एक्स हमारा इसमें भी, एक्स हमारा इसमें भी है, एक्स हम बाहर ले लेंगे। ये एक्स हमारा इसमें नहीं है, 4 हमारा इसमें नहीं है, तो हम इसको अंदर कर लेंगे, तो एक्स माइनस 4 को अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। इसमें आप क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें देखिए आप सीधा एक कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि एक से एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक को 4 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। और देखिए अगर आप एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स नहीं दिया है, तो कैसे ले सकते हैं? अगर आप यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 होना चाहिए, अगर यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी तो कॉमन लेंगे। तो हमारा सब एक एक नंबर दे दिया, मतलब ऐसा दे दिया है कि जो हमारा इसमें है इसमें नहीं दिया है सेम चीज, जो हमारा इसमें है वही सेम चीज इसमें नहीं दिया है। तो आपको इसको क्या करना है, एक को आपको बाहर निकाल देना है और ब्रैकेट में x माइनस 4 कर देना। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया कि नहीं, जब आ जाएगा तो सीधा क्या करना है, 3x प्लस 4 को एक है ना, सॉरी एक है, इसको एक ब्रैकेट में कर देना है और इन दोनों में से कोई एक चीज एक ब्रैकेट में आपको रख देना है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है। चलिए आपको होमवर्क दे दे रहा हूं जो आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो पहला सवाल मैं दे दे रहा हूं कि मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहां पर दे दूं 20, तो यहां पर मान लीजिए 9x और प्लस 20, ये पहला सवाल है आपको जो करना है। ठीक है, अब इस तरीके का सवाल दे दे रहा हूं, प्लस प्लस वाले में बताया था किस तरीके से करना है, माइनस माइनस में देख लीजिए सिंपल। मान लीजिए एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा अगर एक्स स्क्वायर के आगे नंबर नहीं है तो आपको 1 रख लेना है, नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस अगर इसमें मान लीजिए माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 10 को प्लस और माइनस करना हमें, तो 5 दूना 10, तो उसी की तरह 15, तो 15, तो 15, तो 2x आपको रख लेना है। ठीक है, क्या करना है, 2x रखना है, 2x यहाँ रख लेना है और माइनस आपको 15 कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो इस सवाल का आपको गुणनखंड निकालना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से मैं दोनों तरह के सवालों को कराया हूं, कि अगर आपको प्लस प्लस दे देगा और एक्स स्क्वायर के नंबर ना हो या फिर हो तो इसको किस तरह किस किया जाएगा, और अगर दोनों माइनस साइन होगा एक्स स्क्वायर के आगे नंबर ना हो या फिर हो तो इसको किस तरीके से किया जाएगा। इसी तरीके से इस तरह का इक्वेशन का गुणनखंड निकालिएगा। मैं 100% कह रहा हूं आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, हमेशा सही आएगा। और मैं इतना ही कहूंगा इस तरीके से अगर निकालेंगे ना तो आपके सॉल्यूशन में तो गलती होगी नहीं और आंसर भी आपका सही आएगा। बस इसी तरीके से निकालिएगा, ये सही तरीका है निकालने का। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज बेझिझक कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा हो, टॉपिक पे डाउट आ रहा हो, तो प्लीज उसको कमेंट करिए, क्योंकि मैं देखिए मैथ्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं जिससे आपको हर एक सवालों को अच्छे तरीके से करने आए और आप सॉल्यूशन में गलती ना करें, आंसर में गलती ना करें और आपका हर क्वेश्चन का आंसर सही आए। इसलिए मैं सही तरीके से और अच्छे से हर क्वेश्चन को हल कराता हूं कि जिससे आप देख करके आप सही तरीका सीख पाए कि किस किस क्वेश्चन को किस किस तरीके से हल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।